नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हेराल्ड में। पिछले महीने सचिन पायलट उन कारणों से चर्चा में थे जो उनकी पार्टी के लिए अभिशाप है। कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान में अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे। जयपुर में महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे बैठकर पायलट के समर्थकों के नारे लगाने की तस्वीरों से मीडिया और सोशल मीडिया भर गया था। बता दें, पायलट ने कुछ समय पहले आईपीएससी की सेवाएं ली थी और ये सामने आया था कि पायलट 2 से 3 सप्ताह में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। आपको बता दें, आईपीएससी है क्या? प्रशांत किशोर द्वारा संचालित राजनीतिक परामर्श फर्म। इसमें भाजपा, डीएमके, टीएमसी, टीआरएस और आप सहित कई राजनीतिक दलों के साथ और स्पेक्ट्रम में कई राजनीतिक दलों के साथ काम किया है। पायलट के इरादे स्पष्ट हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वे अपने नए प्रयास को आगे बढ़ाएंगे और सफल होने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। वह सावधानी से चलने की योजना बना रहे हैं। सचिन खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहते जहां पर कोई उन पर उंगली उठा सके। ये सारी प्रक्रिया अचानक नहीं हो सकती। बता दें, पायलट राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में पायलट ने गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने घोषणा की है कि वे एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। पायलट ने बाद में कहा कि उनकी मांग सिर्फ बात नहीं थी, उन्हें विश्वास था कि सरकार कार्रवाई करेगी। पायलट से पूछा कि क्या वे अपनी पार्टी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की वे आईपीएससी से 1-2 बार मिले थे। उन्होंने तब कहा, मैं एक पार्टी क्यों शुरू करूंगा, मेरे पास इतनी अच्छी पार्टी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि कुछ चीजों के बारे में कुछ निर्णय लिए जाएं, जिनके लिए मैं पिछले 1.5 साल से अनुरोध कर रहा हूं। जब पायलट से पूछा गया कि क्या होगा अगर उनकी पार्टी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती, उन्हें फिर से मेरे साथ संपर्क करने दें। उन्होंने कहा, और अगर कुछ है तो मैं आपको बता दूंगा। सूत्रों के मुताबिक हम में से 100 आईपीएससी वर्तमान में सचिन के साथ काम कर रहे हैं। हमें लगभग 1100 और नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है। हमने इस नई पार्टी के लिए नाम सुझाए हैं। इस सूत्र ने यह भी बताया है कि जून में पार्टी की घोषणा की जाएगी और पायलट के अपने संभावित नए संगठन के लिए कांग्रेस ब्रांड से बहुत दूर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। पायलट ने उनसे कहा कि अगर हम दृढ़ता से आश्वस्त नहीं होते कि एक नई पार्टी शुरू करेंगे तो हम इतने लोगों को काम पर नहीं रखेंगे। 2020 में पायलट और विधायकों का एक समूह राजस्थान से हरियाणा के एक रिजॉर्ट में डेरा डालने के लिए रवाना हुआ था। गहलोत ने उन्हें निकम्मा कहा, बेकार कहा और उन्हें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। सूत्र ने कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें उनका हक नहीं देती तो आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा भी खोला है। ये जब पहली बार नहीं है कि पायलट द्वारा संभावित रूप से अपनी नई पार्टी शुरू करने की अफवाह फैली है, लेकिन आईपीएससी के साथ उनका वर्तमान प्रयास उल्लेखनीय है। इस महीने की शुरुआत में पायलट ने जन संघर्ष यात्रा भी शुरू की। भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 मार्च अजमेर से जयपुर तक। इस बीच आईपीएससी के किशोर ने पायलट के साथ किसी औपचारिक जुड़ाव की पुष्टि नहीं की। वे वर्तमान में बिहार में जन स्वराज यात्रा पर है। खास बात ये भी है कि सूत्र ने यहाँ तक कह दिया है कि सब कुछ तय है। मैं सचिन पायलट नहीं हूँ, लेकिन मैं उन्हें अब काफी अच्छी तरह से जानता हूँ और कोई रास्ता नहीं है। क्या इस बात की संभावना है कि पायलट अपना संगठन शुरू करने के बजाय दूसरी पार्टी में चले जाएं? सचिन पायलट जल्द ही अपनी नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। जून के महीने में पार्टी का नाम घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। तो ये देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ राजस्थान की सियासत में बदलाव जो है सामने आते हैं। तब तक आप तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।